बाबर साहब ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में इस केस की दरखास्त दायर की थी। 2014 की बात है। पीटीआई की जानिब से 30 इल्तिवा की दरखास्त हुई। 6 बार यह दरखास्त दायर की गई पीटीआई की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन का यह दायरा इख्तियार नहीं है, नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। 21 बार इलेक्शन कमीशन, यानी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, इलेक्शन कमीशन ने 21 बार दस्तावेजात और रिकॉर्ड फराम करने की दरखास्त की अलग अलग मौके पर। 9 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें तब्दील हुए। मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए 2018 में इस हवाले से एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी के कितने इजलास हुए? सेंचुरी हो गई, तकरीबन 95 इजलास हुए। पीटीआई ने कमेटी में दरखास्त गुजार की मौजूदगी के खिलाफ 4 बार दरखास्तें दायर की। 2020 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद किया। यह काम हुआ अगस्त में। फिर 2022 स्क्रूटनी कमेटी ने हतमी रिपोर्ट जमा कराई। ये रिपोर्ट जमा कराने में तकरीबन लग गए 4 साल। फिर ये अभी जून 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ये ममनुआ फंडिंग इसको लिखा जाए, कहा जाए। कुछ दिनों पहले 21 जून को इस केस का फैसला महफूज किया गया और 2 अगस्त को सुना दिया गया ये फैसला। कि जिस फैसले में क्या कहा गया है, आज ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया है। पीटीआई फंडिंग केस का 3 रुकनी बेंच इसमें शामिल था। पीटीआई के खिलाफ उन्होंने कहा है कि जनाब ममनुआ फंडिंग और ममनुआ अतियात साबित होते हैं इस केस के अंदर। कहा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएई से अतियात लिए गए हैं। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए हैं। 351 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड्स लिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कंपनियों के नाम लेकर सुनाया और इसकी आगे मजीद डिटेल्स भी हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ये इत्तलात आ रही है कि गवर्नमेंट के कैंप्स में ये डिस्कशन आ रहा है कि इस फैसले को बुनियाद बना के कुछ इक़दाम किए जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो पार्टी पॉलिसी क्या होगी ऐसी सूरत में, ये हम जरा क्विकली पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो जी थोड़ी देर पहले कहीं चल रहा था कि जनाब पीटीआई की मरकजी क़यादत के शायद नाम ही सेल में डालेंगे। अभी चल रहा है जनाब कि वो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफिंग दी है कि जनाब ये इस फैसले की बुनियाद पे आप सख्त इक़दाम कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है और अगर कुछ किया तो आप क्या करेंगे? लेकिन जी इस गवर्नमेंट का अभी पहले तो मैं आपको ने जो तफसील सुनाई है ना 7 साल या 8 साल लग गए या क्या हुआ, ये क्यों लग गए? इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फंक्शनल ही नहीं है। भाई सिंपल बात है। हर इसमें तफसीलात मैंने बताया कितनी मरतबा आपने इल्तिवा की दरखास्त दायर की, नाकाबिल समाअत होने की बात की, अदालतों में गए। आगे तो पूरी बात समझा करो ना, तो फिर बोला करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, दरमियान में काटेंगे फिर कोई। अच्छा सर, आप कोई बादशाह का दरबार तो नहीं लगा हुआ ना फवाद भाई कि आप हुक्म सादिर करेंगे मैं चुप रहूंगा? आपने एक बात की है, मैंने उसमें अर्ज की है बीच में, आप हुक्म तो सादिर आपने देखना बीपर पे लिया है 7 मिनट से आप ही बोली जा रहे हैं। अगर आपने खुद ही बीपर तो आपका अभी शुरू हुआ है ना फवाद साहब, मैं तो उसके पहले इंट्रो दे रहा था, आप कहते हो इंट्रो भी ना दिया करूं, डायरेक्ट आपसे बात शुरू कर लूं। मतलब आप हुक्म सादिर करने देंगे, इंट्रो का जवाब जो आपने गलत दिया है वो सुनेंगे तो आपको। हाँ, लेकिन मुझे आप भी इजाजत दीजिए कि हम डायलॉग करें। जी जी जी, अगर अगर समझोगी नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। फिर आप जी फरमाइए। ऐसा इशू ये है कि ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि हर साल जब आपके इनके पास कागजात आए तो उस वक्त वो उसको ऑडिट किया करें और हर साल फैसला किया करें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या है फंडिंग और कैसे है और क्या है, ताकि इनको 7 साल 8 साल के केसेस में जाना ही ना पड़े। ये इलेक्शन कमीशन तो इतना नाअहल है कि जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, जिस मकसद के लिए बने हैं ये उन्होंने कहा हम वही नहीं कर सकते। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सारा फैसला है वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने जो है वो तबाह बर्बाद किया है। एक पॉलिटिकल फैसला है, लीगल फैसला तो ये है ही नहीं। ये तो जब जो हुकूमत है ये तो लग रहा है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने लिख के इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया और उसी तरीके से जो है उन्होंने पढ़ दिया है। और जिस तरह आजिज़ उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बतौर रियासती इदारा तो खत्म हो गया, इट्स जस्ट अ लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम। तो अब ये दोनों मिलके आपस में इनकी ये देखें इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं ये पीटीआई बैन हो जाए, ये चाहते हैं इलेक्शन ये जो है अपना है इमरान खान को ये जो ख्वाब देख रहे हैं, सवाए इसके कि इनको लगता है कि इमरान खान से हम इलेक्शन में मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो इस तरह की जो इक़दाम हैं वो ये कर रहे हैं। इसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये फैसला क्या है, रद्दी का टुकड़ा है, कल अदालत में जाएगा, ये 10वां फैसला होगा जो रिवर्स होगा। लेट्स सी अदालत में कब जा रहे हैं? हमने अपनी लीगल टीम को आज इंस्ट्रक्शंस दे दी और इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज जो है
वो कोर्ट में चले जाएंगे। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 फैसले जो हैं वो अदालतों से रिवर्स हुए हैं। तो दिस विल बी जस्ट अनदर। अच्छा ठीक है, आप ये समझते हैं कि ये वजूहात हैं और ये 30 बार इल्तिवा की दरखास्त 6 बार इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर या नाकाबिल समाअत होने की दरखास्त ये इल्तिवा का सबब नहीं बनी, वो ठीक है आपकी राय। ये बताइए, लेकिन अगर आप इतना स्ट्रिक्ट आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी मैं तो सवाल पूछने वाला था कि आपको लगता है फैसला इन्फ्लुएंस्ड है, आपने उससे पहले ही जवाब दे दिया कि नहीं भाई आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के वजीर कानून ने लिख के दिया है, उन्होंने तो खाली पढ़ के सुना है। अगर आपको इतना स्ट्रिक्ट अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर तो ये पीटीआई पे पाबंदी लगा देता है इलेक्शन कमीशन, अदालत से उड़ जाती, ठीक है, लेकिन वो तो ये भी उड़ जाएगा ना आपके ख्याल में, तो फिर तो वो इतना इंतहाई इकदाम करते हैं। पाबंदी किस कानून के तहत लगाते हैं आपके ख्याल में? तो सर अभी भी जो फैसला दिया वो कानून के तहत नहीं है ना, गलत किया है ना। अगर इतनी अंधी लगी हुई थी तो ये कर लेते। तो मार्शल लॉ तो नहीं ना लगा सकते, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं ना लग सकता। हर एक की अपनी एक मैक्सिमम जाने की भी तो एक हद है ना, ये तो नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा दे। मसलन अगर इस बात को बुनियाद बनाते कि जो हलफनामा या सर्टिफिकेट जो जमा करवाया है वो हकायक के से बरक्स है, आपकी उस पर राय है ना कि भाई उनको तो ऑडिटर जनरल ने उनको तो ऑडिटर ने जो कहा उस पर खान साहब ने साइन किया, वो ज़्यादा टेक्निकलिटीज तो नहीं उस पर पढ़ेंगे खान साहब, वो इसी को बुनियाद बना के कुछ कहते हैं कि जनाब गलत बयानी के मुर्तकिब हुए। तो उन्होंने कह दिया, इससे ज्यादा वो कह ही नहीं सकते थे। जो वो कह सकते थे मैक्सिमम उन्होंने कह दी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो मैक्सिमम कर सकता था वो उन्होंने कर दिया है आज के इस फैसले में। आप एक्चुअली तो देखें ना, जो लॉ है उसके तहत वो फेडरल गवर्नमेंट को रेफरेंस भेज नहीं सकते थे, उन्होंने वो भी भेज दिए। तो ये तो जो इलेक्शन कमीशन है वो तो बिल्कुल ही जिस तरह आज असद उमर ने बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने तो सब्सिडरी ऑफ पीडीएम के तौर पर एक्ट किया। फवाद साहब, इससे पहले भी आप, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो, कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जब आपने कहा था कि नवाज शरीफ के जेब की घड़ी है, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने आपको तलब कर लिया था कि साबित करें, फिर आपने माजरत कर ली थी। ये आपने अभी जो बात की है, इसको आप बात को डिफेंड कर पाएंगे कि ये फैसला, एक होता है फैसले पर इख्तिलाफ करना, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, ये फैसला लिखवाया है मौजूदा हुकूमत ने, वजीर कानून लिखवाया, उन्होंने पढ़ के सुनाया है। अगर उन्होंने आपको बुला लिया, आप डिफेंड कर पाएंगे अपनी इस बात को? ये तो सियासी तौर के ऊपर जो फैसला है, ये तो अभी जब हाई कोर्ट में जा रहे हैं वहीं पता चल जाएगा। जब फैसला हाई कोर्ट में देखेंगे वहां पे आएगा, वहीं पे पता चल जाएगा। एक तो था ना फैसले का सही या गलत होना, वो तो अदालत उड़ा देगी अगर गलत होगा तो, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड होना, गवर्नमेंट ने लिखवाया है, ये तो बड़ा सीधा 100% इन्फ्लुएंस फैसला है इसमें। इसके अलावा तो इतना ज्यादा इलीगल फैसला हो ही नहीं सकता जितना आज इलेक्शन कमीशन ने किया, क्योंकि देखिए ना, फैक्ट्स ही नहीं है ना, इनको ना देखने का इतना भी नहीं किया इन्होंने कि, और एक ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ जो एक टायरेड खोल दिया है इलेक्शन कमीशन ने और पीएमएलएन ने, ये तो ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर तो ऐसे ये जो है कर रहे हैं। 1 करोड़ आदमी है, $31 अरब वो साल का भेजते हैं आपको। ये इस तरह से उनके खिलाफ हर एक कोई जो है, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी, इनको इसीलिए तो जूते पड़ रहे हैं। ये लंदन में बाहर नहीं निकल सकते, ये किसी और सऊदी अरेबिया में जाते हैं, वहाँ इनको जूते पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको अक्ल ही नहीं है। इन्होंने हर ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया अपनी जहादत